अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 120 सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, एक मेटल का रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। जैसे ही इस रॉड या मेटल को हीट दी जाती है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से फाइनल टेम्परेचर 120 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो रॉड एक्सपैंड हो जाता है 0.02 मीटर। एक्सपैंड का मतलब है फैल जाता है। हमें पता है जब किसी चीज़ को हीट दी जाती है तो वो एक्सपैंड कर जाती है। कैलकुलेट्स इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें बताया जाता है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेटल रॉड, जिसको L नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 मीटर है। चेंज इन लेंथ, जिसको डेल्टा L से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.02 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा उसको डेल्टा T कहते हैं। और चेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस लीनियर टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू थी 120 सेंटीग्रेड माइनस 20 सेंटीग्रेड। 120 में से 20 सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा टेम्परेचर में चेंज का 100 सेंटीग्रेड। फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिससे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक बुक पेज नंबर 3 पर अल्फ़ा फाइंड आउट करने का फार्मूला है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट डेल्टा T। अल्फ़ा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम फाइंड आउट करेंगे, जो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हासिल होगा। नेक्स्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। डेल्टा L की वैल्यू है 0.02। L नॉट की वैल्यू है 1 मीटर। डेल्टा T की वैल्यू है 100 सेंटीग्रेड। सिंप्लीफाई करेंगे, 0.02 एज इट इज रहेगा। L नॉट की वैल्यू है 1 मीटर। डेल्टा T की वैल्यू है 100 सेंटीग्रेड। सिंप्लीफाई करेंगे, 0.02 एज इट इज रहेगा। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आंसर आएगा। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे, 0.02 डिवाइडेड बाय 100, 1/5000, और इस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें तो ये आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻⁴। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसे साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। सेम यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, जो ऊपर चले जाएगा तो पर केल्विन हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 लीटर पानी फिलअप है। उस टाइम उस पानी का टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेंटीग्रेड अज्यूमिंग वाटर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज़ 2.5 × 10⁻⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 लीटर वाटर फिलअप है। उस टाइम टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। कहा यह जाता है कि अगर इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 20 से 80 पर लेकर जाया जाए, तो फिर देन वॉल्यूम क्या होगा? जाहिर सी बात है, वॉल्यूम जो सा वो एक्सपैंड कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। वॉल्यूम कितना होगा वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।
गिवन डाटा से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे वॉल्यूम को हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, इसलिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते थे, देन उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब में अवेलेबल है। नेक्स्ट, इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 80 सेंटीग्रेड। इनिशियल की जगह T1 या T0 भी लिखा जा सकता है, T1 लिख लें या T0 लिख लें। नेक्स्ट देखें, चेंज इन टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि नेक्स्ट फार्मूले में इसकी ज़रूरत होगी। डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर T2 80 सेंटीग्रेड, T1 की वैल्यू है 20 सेंटीग्रेड, 80 माइनस 20 60 सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला यूज़ होगा V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अगर बीटा फाइंड आउट करना हो तो नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। V यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम है, हमने फाइनल वॉल्यूम को V2 का नाम दिया है, V को रिप्लेस कर लेंगे V2 से। V0 यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम को हमने V1 का नाम दिया है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। V2 हमने फाइंड आउट करना है, V2 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, यहाँ लिख लेंगे 1000, 1 एज इट इज रहेगा, प्लस बीटा की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 60 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, 2.1 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 60। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आंसर आएगा 1 प्लस 2.1 को 60 से मल्टीप्लाई किया है 126 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एज इट इज़ रहेगा, और ये 1000 भी एज इट इज़ ही रहेगा। टाइम में 126 को मल्टीप्लाई कर लें 10⁻⁴ से, ये आंसर आएगा 0.0126। इसमें 1 को ऐड कर लेंगे, देन आंसर आएगा 1.0126, देन अगेन 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट्स आएगा 1012.6। ये हमारे पास वॉल्यूम था, और वॉल्यूम का इनिशियल जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, फाइनल वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी।